अच्छू, आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग एकदम टनाटन है, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। आप लोग भी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ, तो और क्या चाहिए इस टाइम पर? मैम हम लोग कैमरा पे नहीं दिख रहे फिलहाल, तो आप दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ खूबसूरत लोकेशन में आई हुई जी है। हाँ, मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे घर से बाहर निकली हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं गाँव में आ गई हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मैम आप वृक्षारोपण कोरोना काल के बीच वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाइए और जितना हो सके लगाते रहिए, क्योंकि अभी पेड़ काट में, क्योंकि मैंने बचपन में अपने गांव में बहुत पेड़ लगाए हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। वृक्षारोपण के बारे में जनता तक क्या बताना चाहेंगी? मैं सॉरी, मेरी इतनी अच्छी नहीं है वृक्षारोपण। अरे अभी हिंदुस्तान में मानिए कि पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए ना, हमेशा हम पेड़ लगाते हैं तो कितना खूबसूरत हमें दिखता है वो नज़ारा, और जब पेड़ काट देते हैं तो एकदम अजीब सा वीरान हो जाता है। तो हमेशा पेड़ लगाओ और उस खूबसूरती में हमेशा रहो। उनसे खूबसूरत कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है। रितिका जी की कहाँ है आजकल? कोई फिल्में में दिखाई नहीं दे रही हैं। लॉकडाउन में किसकी फिल्में रिलीज हुई है? OTT पे देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए। या मेरे गुंडे 2 रिलीज़ हुई थी अभी तो जनवरी में, और अभी होने वाली है फिल्में रिलीज़, जैसे हमारे थिएटर स्टार्ट हो जाएंगे और यूट्यूब पे तो अब फिल्में रिलीज़ हो ही रही है हमारी। कौन कौन सी फिल्में आने वाली है रितिका जी जी, की? मेरे तेरे संग यारा आने वाली है और तिया चरित्र आने वाली है, काफ़ी मूवीज़ बाली जी के साथ में एक मूवी आ रही है, दिल मत देना मेरी सौतन को, तो हैं काफ़ी फिल्में हैं। दर्शकों का एक सवाल है जी, कि आपकी वजह से बिहार में सूखा पड़ गया है। ये आज का जोक था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जो ऐसा। आपका एक सॉन्ग फेमस हुआ था, पियले बारू पानी चापा कल के, इस वजह से क्या पानी की गहराई बहुत ज़्यादा चला गया है? जी बिल्कुल नहीं, और हर जगह कहीं सूखा नहीं पड़ना चाहिए, और हर जगह मतलब ऐसी कुदरत और पानी हमेशा हर जगह भगवान सबको होते हैं। जाते हैं दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में सबसे पहले सेहत है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू लोग हैं उनका ख्याल रखिए, और बहुत सारे पेड़ लगाइए और ऑक्सीजन में रहिए। थैंक यू मैम। सर क्या कहना चाहेंगे आज वृक्षारोपण के विषय में, जो कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी महाराष्ट्र में? जी तो अब ये तो सबसे अच्छी बात है कि वृक्षारोपण जो है वो हमेशा होता ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल डे हो तो हो, या यहाँ हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया इसके लिए हो, लेकिन आप सब भी जब भी जहाँ कहीं भी हो, अपने घर के पास, अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में ये सब वृक्षारोपण करते रहिए। जिस हिसाब से इस बार ऑक्सीजन की कमी हुई है, बिकॉज ऑफ सिर्फ कि हम लोग जिस हिसाब से पेड़ की कटाई कर रहे हैं घर बनाने के लिए, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी लाजमी है कि होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करते रहें, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, और कोशिश करते रहे कि एक पेड़ से काफ़ी ऑक्सीजन निकलता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये करते रहना चाहिए। और बहुत अच्छा ये मौका था कि मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ और खुशी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ विजय पांडे जी को कि जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था।